अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। तो जी जनाब, सीखे नहीं हैं तो परेशान नहीं होना। आप बग़ैर सीखों के भी बहुत अच्छे कबाब बना सकते हैं। तो बहुत आसान तरीके से बताऊंगी और बहुत मज़े के बनेंगे। रेस्टोरेंट को आप भूल जाएंगे, घर से बाहर निकलना भूल जाएंगे, क्योंकि घर के अंदर साफ़ सुथरे और अच्छे कबाब आप लोगों को मैं सिखाऊंगी और सारे सीक्रेट भी साथ बताऊंगी कि क्या क्या है। और इतने मज़े के बनेंगे कि हाथ ही नहीं रुकेगा। मेरा तो नहीं रुक रहा था। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगेगी। आप पहले मैं खा लूँ फिर मैं आपको रेसिपी बताऊंगी। तो बहुत मज़े के बने थे। तो मेरा चलें शुरू करें। अच्छा, इसमें ना सारा कमाल मसालों का होता है। तो सारे ही मसाले मैं साबित ही रख रही थी। तो क्योंकि बिल्कुल पहले से पिसा हुआ मसाला इतना अच्छा फ्लेवर नहीं देता। आप ताज़ा ताज़ा बना कर डालेंगे तो उसकी अलग ही खुशबू आएगी। तो ये सूखा धनिया 1 खाने का चम्मच और ज़ीरा, इन दोनों का साइज़ बिल्कुल बारीक और छोटा है। तो ये मैं अलहदा रोस्ट करूँगी। तो ये मैंने दोनों मिक्स कर लिए कि चलो एक ही टाइम में मैंने रोस्ट कर लूँगी, ताकि अच्छा और बेहतरीन मसाला हो। तो ये देखिए, ये मिक्स कर दिए मैंने। तो ये जायफल, जावित्री, तो साथ साथ मैं रख रही हूँ। तो मैं फिर अब आपको बताती हूँ। जायफल, जावित्री, अच्छा इन दोनों में मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ किसका नाम क्या है। दालचीनी, साबित काली मिर्च, बादियान के फूल, बड़ी इलायची, लाल मिर्च साबित और लौंग। टोटल ये मसाले हैं। कुटी हुई लाल मिर्च और भी ऐड करूँगी, लेकिन ये रोस्ट की हुई भी थोड़ी सी डालूँगी, इससे फ्लेवर बहुत ज़्यादा इन्हेंस होता है। अच्छा, ये हरी इलायची, ये भी मैंने 5 अदद ले ली हैं। तो क्वांटिटी आप देख लें कि क्या 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 चीज़ें डाली हैं मैंने और कितनी कितनी डाली हैं। इतना परेशान नहीं होना। तो पहले मैं ये रोस्ट करूँगी, बाद में ये। तो उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा। तो बस चलें अब रोस्ट करना शुरू करते हैं। पैन पहले हल्के, बिल्कुल हल्के धीमी आंच पे रखना है पैन को। कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। आप चाहे तो ये मसाला बनाकर रोस्ट करके सेव भी कर सकते हैं। ज़्यादा क्वांटिटी बना लें और फिर वो जिस तरह आपको चाहिए यूज़ कर लें। तकरीबन गोश्त और बीफ वगैरह में तो मस्ट है। हाँ, सब्ज़ी में ये मसाला नहीं डलता। बाकी गोश्त वाली चीज़ें हों या चिकन वाली हों या निहारी, बिरयानी, हलीम, इन चीज़ों में ये मसाला मस्ट है, बेहतरीन लगता है। तो अब बिल्कुल धीमी आंच पर मैं इसे रोस्ट कर रही हूँ। हल्की हल्की खुशबू। अच्छा, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं कोई चीज़ स्किप ना करूँ। तो ये देखें, अब क्रिस्पी होना शुरू हो रहा है, लेकिन अभी खुशबू नहीं आई, सिर्फ़ और सिर्फ पैन ही गर्म हुआ है। तो मेरा यही होता है कि मैं आपको हर चीज़ प्रॉपर बताऊं। तो इसलिए आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि घर में अगर नॉर्मली बनाएं तो वो सॉफ्ट नहीं बनते। तो बहुत सारे सीक्रेट हैं जो बाहर वाले बताते नहीं हैं, रेस्टोरेंट वाले। तो वो उनके साथ में आप लोगों से शेयर करूँगी। तो ये माशाल्लाह से हो चुका है। अब मैं इसे निकाल लूँगी। तो ये देखिए, चूल्हा कितना हल्का लगा हुआ है, बिल्कुल धीमी आंच है। तो माशाल्लाह से ये हो चुका है। अब मैं ये जो बड़े मसाले हैं, तो जो ये लौंग और काली मिर्च बहुत छोटी है, बाकी थोड़े बड़े हैं, तो वो मैं 1 मिनट पहले डालूँगी। तो ये देखें, साबित लाल मिर्च भी ऐड कर दूँगी। तो अब ये छोटे बाद में डालूँगी। पहले मैंने वो डाले क्योंकि पैन ऑलरेडी गर्म था, फिर मैंने ये छोटे वाले डाल दिए जी। तो बस अब इन्हें भी इसी तरह बिल्कुल धीमी आंच पर, क्योंकि अब पैन अच्छे तरीके से गर्म है, तो परेशान नहीं होना। चूल्हे की आंच देख लें। तो इसे भी इसी तरह हल्की आंच पे रोस्ट करना है। तकरीबन 3 मिनट लगेंगे, क्योंकि पैन गर्म हो चुका है। हर चीज़ चेकिंग करने का तरीका यही है कि हर चीज़ प्रॉपर क्रिस्पी हो जाएगी, सख्त हो जाएगी। पहले ये सॉफ्ट होता है मसाला, जब रोस्ट होता है तो कड़क हो जाता है। निशानी यही है, और एक अच्छी सी खुशबू आती है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं सीख कबाब में। तो इसलिए मैंने कहा आज कंप्लीट बता दूं। तो आप सीख कबाब बनाएं, गोला कबाब बनाएं, चिकन टिक्का बनाएं, तो ये मसाला तो मस्ट है। तो हर चीज़ में प्रॉपर डलता है। अच्छा, ये बड़ी इलायची के बीज मुझे लगा नहीं होंगे क्रिस्पी, तो मैंने खोल दी दोनों। तो उम्मीद करती हूँ समझ आ रहा होगा। तो ये तकरीबन 8 से 10 मिनट तो लगते हैं, लेकिन मसाला बहुत अच्छा रेडी हो जाता है। तो ये भी अब तकरीबन रोस्ट होने वाला है। अच्छा, मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देती हूँ वीडियो की, तो वो फिर लग रहा होता है कि जल्दी जल्दी हो रहा है, तो परेशान मत हो।
तो माशाल्लाह से अब ये दोनों चीज़ें रोस्ट हो चुकी हैं, तो ये मैं ग्राइंड कर लूँगी। अब मैं आपको मज़ीद बता दूँ तो ये कीमा हाथ का बना हुआ था 1 किलो, प्याज दरमियाने साइज़ के 2 अदद, हरा धनिया आधी गड्डी। तो ये मैं एक बार और कीमा चॉप करूँगी क्योंकि ये हाथ का पिसा हुआ है, मतलब बना हुआ है। अदरक लहसुन का पेस्ट और ये मसाला, ये मैं आप ग्राइंड करके ही आपको दिखाऊंगी। तो ये प्याज मैंने पहले चॉप कर लिए, प्याज निचोड़ लूँगी ताकि सारा पानी निकल जाए, क्योंकि पानी होगा तो ये कबाब टूटेंगे। तो ये भी एक मेन सीक्रेट है जो कोई नहीं बताता। प्याज पहले आप कर लें, चॉप करके निचोड़ लें, तो थोड़े मोटे होंगे, लेकिन जब कीमे के साथ में इस मसाले को दोबारा चॉप करूँगी तो मज़ीद पतले हो जाएंगे। पानी अच्छे तरीके से सारा निकाल लेना है। तो अब इसमें क्या क्या ऐड करेंगे, हरी मिर्च 4 अदद, क्योंकि इससे फ्लेवर बहुत इन्हेंस होगा। तो अब मैं फिर एक बार चॉपर का काम शुरू करूँगी, और साथ ही ये 5 से 6 अदद बारीक वाली हरी मिर्चें, मैं कुटी हुई लाल मिर्च भी डालूँगी। मैंने ऑलरेडी मसाले में भी रोस्ट की हैं, तो आपने देख ली हैं, तो साथ साथ ही होगा। तो ये बहुत सारे गहरे सीक्रेट हैं जो बहुत अच्छे लगेंगे और नज़र भी नहीं आएंगे, क्योंकि हम लोग अक्सर यही होता है, सीख कबाब खाते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या क्या डला हुआ है। तो सारा कमाल होता है चॉपिंग का, हर चीज़ को प्रॉपर चॉप किया जाता है। तो ये सारा मसाला मैं चॉप करके अब आपसे मिलूँगी। जी जनाब, तो ये मैंने हरी मिर्चों के साथ पहले चॉप कर लिया है, बिल्कुल मिक्सअप हो चुका है। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक समझ आ गया होगा। तो अब मैं इसमें क्या करूँगी, 2 अदद ब्रेड के स्लाइस लूँगी। ये देखिए 2 अदद लिए, क्योंकि ये आधा कीमा है, तो ये भी मैं इसी चॉपर में यूँ पीसेस कर कर डाल लूँगी। इससे कबाब टूटेगा नहीं और ऑयल कम लेगा। तो ये देखें अब ये भी मैंने कर दिया। इस सिर्फ और सिर्फ इसमें मैंने ब्रेड स्लाइस ऐड किए, बाकी वही कीमा और प्याज वगैरह ही था। तो अब मैं जो जो स्पाइसेस शामिल करूँगी वो भी आपको साथ साथ दिखाऊँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच। इसमें बहुत सारे सीक्रेट होते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को ये कंप्लेन होती है कि रूखा हो गया है। ये जो मैंने मसाला रोस्ट किया था वो है, ग्राइंड कर लिया था मैंने पाउडर शेप में। अब साथ साथ मसाले में शामिल करती जाऊंगी। दही 2 खाने के चम्मच भरकर डालूंगी। अच्छा, इससे कबाब जूसी बनता है। प्याज का रस जो निकाल लिया है तो वो फिर ये जगह कवर कर जाएगा। तो दूध की मलाई 2 खाने के चम्मच, इससे भी यही 2 से 3 डाली है मैंने। तो आप चाहें फ्रेश क्रीम ले लें, परेशानी की कोई बात नहीं, इससे बहुत जूसी बनेंगे, रूखे नहीं बनेंगे। हल्दी आधा खाने का चम्मच, या हस्बे ज़रूरत कर लें आप, अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अच्छा, ये कुटी हुई लाल मिर्च भी मैंने ऐड की, क्योंकि मैंने रोस्ट करते हुए कम यूज़ की थी, लेकिन मुझे लाल मिर्चें रोस्ट की हुई का फ्लेवर बहुत पसंद है। और नमक हस्बे ज़रूरत। और वैसे भी कुकिंग में ना रोस्ट की हुई लाल मिर्चों का अलहदा ही फ्लेवर आता है। तो जी जनाब, स्पाइसेस सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं इसे मिक्स करूँगी। तो मिक्स करने का तरीका आपने लाजमी देखना है, इसे बहुत ज़्यादा मैश किया जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा जहाँ चपली कबाब बिक रहे होते हैं या सीख कबाब बिक रहे होते हैं, तो वहाँ उसे बहुत ज़्यादा मैश किया जाता है। जी जनाब, तो ये देखें सारे मसाले अच्छी तरीके से यकजा करने हैं। अच्छा, ये ग्लव्स मुझे परेशान कर रहा है तो मैंने उतार दिया डायरेक्ट अपने हाथ की ही मेहनत से दिखाऊंगी। ये देखें बिल्कुल आटे की तरह, इससे तकरीबन बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाती है। मैंने तकरीबन 5 से 10 मिनट आटे की तरह इसी तरह गूंद कर मिक्सअप किया था, तो तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे। और इसी का कमाल होगा कि आपका कबाब जूसी और सॉफ्ट बनेगा। तो जी जनाब, अब मैं आपको दिखा दे। अच्छा, मेरे पास सीख नहीं है, तो सीख पे थोड़े लॉन्ग बनते हैं। मेरे पास पेंसिल थी तो मैं पेंसिल पर आपके दिखाऊंगी। लाजमी नहीं होती कि किसी भी चीज़ के साथ आप मोहताज नहीं रहें। हाथों को ग्रीस करें, चाहे ऑयल से कर ले चाहे घी से। और ये पेंसिल ली और ये थोड़ा सा मसाला लिया अकॉर्डिंग, लेकिन पेंसिल छोटी होती है, सीख थोड़ी बड़ी होती है, तो लॉन्ग बनते हैं, तो ये थोड़े छोटे बनेंगे। और कुदरती एक जो हलाल गोश्त होता है वो पकने के बाद थोड़ा सिकुड़ता है, तो ये थोड़ा सिकुड़ेगा भी पक कर। तो जितना बन सकता है आप उतना बना लें। हाँ, अगर सीख आपके पास अवेल है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें इसी तरह से प्रेस कर कर सीख कबाब की शेप में बना लेने हैं। बहुत इजी बन जाते हैं, बस हाथों को ग्रीस कर लें। अव्वल तो परेशानी नहीं होती, लेकिन ये होता है कि हाथ अगर ग्रीस हुए में होते हैं तो शेप बहुत अच्छी बनती है। तो इसी तरह से सारे बना लेंगे। तो मैं आपको ये 2 बनाने दिखा चुकी हूँ। अब मैं कंप्लीट कर कर आपसे मिलूँगी।
तो उम्मीद करती हूँ समझ आ गई होगी शेप बनानी भी। तो माशाल्लाह से ये बहुत ज़्यादा बन गए थे। तो अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, मैं इसे स्मोक पहले नहीं दिया, तो मैंने आप चाहें तो कीमे को स्मोक दे दें। कोयला मैंने गरम करने रख दिया है, लेकिन मैं भूल गई थी। तो अब मैंने बहुत मेहनत से ये बनाए थे, तो मैंने ऊपर नीचे रख दिए हैं, क्योंकि ये मैंने ग्रीस करके हाथ को बनाए हैं, तो ये आपस में चिपकेंगे नहीं। अच्छा, अब मैंने कोयला डाला और इस पर घी डाल दिया 1 खाने का चम्मच, और ढककर इसे स्मोक दूँगी। बस यही तरीका है, इससे इसमें बारबेक्यू फ्लेवर आ जाएगा। सीखों पे तो ऑलरेडी बनते ही फिर कोयले पे हैं, तो अच्छा फ्लेवर आता है। तो परेशान नहीं होना, ये चिपकेंगे नहीं। या अगर इस तरह आप परेशान हो रहे हैं तो आप डायरेक्ट कीमे पे भी कर सकते हैं यही काम। तो जी जनाब, ऑयल गरम हो चुका है। अब ये कबाब में रख रही हूँ 1 बाय 1। थोड़े थोड़े गैप से रखिएगा। तो साइड्स पे भी जगह खाली है, वहाँ पे भी रख दी। इसे 1 बाय 1 सारे रख लूँगी। अच्छा, ये कुक होकर थोड़े सुकड़ जाएंगे, तो परेशान नहीं होना। जी जनाब, उम्मीद करती हूँ समझ आ गई होगी रेसिपी। सारे सीक्रेट बता दिए मैंने आज कबाब के। तो इससे बहुत जूसी बनेंगे और बहुत अच्छे लगेंगे। तो बाहर ये काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाते हैं, घर में एक तो एक्सपेंसिव की बात तो अलहदा है। घर में एक तो चीज़ बिल्कुल साफ़ सुथरी होती है, आप अपने हाथों से बना रहे होते हैं, तो वो एक अलग ही बात होती है। तो फ्लेवर अच्छा आता है, हर चीज़ साफ़ होती है। हर चीज़ को हम प्रॉपर साफ़ कर रहे होते हैं। जिस तरह मैं अभी मसाले वगैरह लेकर आती हूँ, तो पहले प्रॉपर साफ़ करके मैं उन्हें बर्नियों में सेव करती हूँ, तो उसकी बात ही अलग होती है। तो बाहर तो पिसे हुए पाउडर होते हैं और बहुत कुछ सुनने में आता है। तो मेरी कोशिश तो यही होती है कि घर पे ही मसाले वगैरह सेव किए जाएँ, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। मैं साबित ही लेकर आती हूँ। उसका मैंने एक होममेड मसाला भी अपने चैनल पर दिया हुआ है, वो आप मेरे चैनल से ले लें, वो बहुत अच्छा है। जिसने बनाया है बहुत तारीफ़ की है। तो ये होता है कि उससे एक ही मसाले में आपके सारे खाने बन जाते हैं, परेशानी नहीं होती। तो ये देखिए, मैं कबाब भी पकाना मुसलसल आपको दिखा रही हूँ, स्किप नहीं कर रही, हर चीज़ प्रॉपर दिखा रही हूँ। तो ये देखें, माशाल्लाह से अब ये कुक हो चुके हैं। तो अब मैंने निकाल लूँगी। घुमा घुमा कर चारों साइड से पकाने हैं। तो उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा। अच्छा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अच्छा, अक्सर लोगों को कंप्लेन होती है कि हमारे कबाब रूखे हो जाते हैं, तो इस तरह ये रूखे नहीं होते। अच्छा, आप चाहें तो ये कम ऑयल में भी रोस्ट फ्राई कर सकते हैं, बहुत डीप ना भी करें तो भी मसला नहीं होता, शैलो फ्राई भी हो सकते हैं। तो जो बीपी वाले या हार्ट पेशेंट हैं, तो वो लो ऑयल के अंदर, कम ऑयल के अंदर कर सकते हैं, परेशानी नहीं। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।